Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एलजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वार्ड कमेटी के इलेक्शन की अनुमति दी और उसके बाद डीसीज जो कि तमाम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे उन्होंने इलेक्शन कराया। तकरीबन 12 जोन में इलेक्शन हुआ और खास तौर पर आपको बता दूं कि जो पूर्व मेयर और अब केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी मेरे साथ हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लगातार लगे रहे। इसके अलावा और भी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, विजेंद्र गुप्ता, तमाम लोग लगे रहे। और अभी जब वोटिंग खत्म हो चुकी है तब क्या स्थिति है और बीजेपी को किन जोन में बहुमत है, ये आप तफसील से बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, निगम को बने हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया और निगम को जो फाइनेंशियल पावर्स जिस समिति के पास होती हैं वो स्टैंडिंग कमेटी कहलाती है। आम आदमी पार्टी की अराजक सोच के कारण आज तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। कोर्ट में जाने के बावजूद भी कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं था। जो आज जोनल समितियों के चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव पहले भी हो सकते थे। ये चुनाव 1.5 साल पहले भी हो सकते थे। अगर ये चुनाव 1.5 साल पहले हुए होते तो आज निगम का कामकाज और बेहतर तरीके से चल रहा होता। जो निगम में फाइनेंशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया, डबल क्राइसिस है। अगर आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार चाहती है तो निगम को चलाने के लिए जो स्टिपुलेटेड फंड होता है, ग्लोबल शेयर निगम को देना होता है, ये शुरू में ही दे सकते थे, वो भी नहीं दिया। क्योंकि इनको काम करवाने से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता को बेसिक एमिनिटीज देने से भी कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण से अभी आपने मानसून में भी देखा, पूरी दिल्ली जल थल हो रही थी। झीलों का शहर बना दिया था केजरीवाल ने दिल्ली को। अगर निगम को ठीक से संचालित किया होता, प्रॉपर फंडिंग दी होती, तो ये स्थिति नहीं होती। अब तो वार्ड कमेटी बन गई है, स्टैंडिंग कमेटी भी बनेगी। 12 जोनों में बीजेपी की क्या स्थिति रही? अभी भी आप देखिए इनकी अराजक सोच। वार्ड समितियों का चुनाव म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने नियमों के अनुसार, कानून के तहत समय से अनाउंस किया। पूरा समय दिया गया नॉमिनेशन भरने का और उसके बाद चुनाव की तिथि आ जाती है। तिथि से जस्ट एक रात पहले तक भी उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो मेयर ने डिसाइड करने होते हैं, वो नहीं करते हैं। तो ये एनार्किस्ट बिहेवियर ही है इनका, ताकि ये चुनाव ही ना हो, समिति बने ही नहीं, फाइनेंशियल पावर्स किसी को मिले ही नहीं। जिसको मिलेगी मिल जाएगी, लेकिन ये इनका आम आदमी पार्टी की सोच है। इनके अंदर पॉलिसी पैरालिसिस भी है, इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस भी है और काम ना करना ये इनकी प्रायोरिटी है। चाहे वो दिल्ली की सरकार में हो, चाहे वो कॉरपोरेशन की सरकार में हो। अभी 12 वार्ड समितियों का चुनाव फिर रात को लेट एलजी साहब को अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सभी डीसीज को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाना पड़ा। 11:30 बजे एलजी साहब का के माध्यम से ऑर्डर आता है। क्यों नहीं करा सकते थे ये अगर ईमानदारी से काम करते तो मेयर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक दिन पहले, 2 दिन पहले या कल दोपहर को डिसाइड करना चाहिए था। अब 12 वार्ड समितियों का चुनाव अभी चल रहा है, 2 का चुनाव चल रहा है। मुझे ऐसा अनुमान है कि 7 वार्ड समितियों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो लगातार केंद्रीय मंत्री स्तर के जो लोग हैं वो लगातार लगे रहे और यही वजह है कि यह चुनाव हो पाया और बीजेपी ने इसमें तकरीबन 7 जोनों में बढ़त हासिल की है, मेजॉरिटी में है और 5 जोन में आम आदमी पार्टी बहुमत में है। स्टैंडिंग कमेटी के लिए 18 मेंबर्स चुने जाने होते हैं, जिसमें से 12 का चुनाव जोन में होता है और बाकी जो बचे होते हैं उनका चुनाव सदन में होता है। तो साफ तौर पर दिलचस्प होगा इस सबसे पावरफुल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में चेयरमैन किसका होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह,